पन्ना जिले में आज जल जंगल जमीन की रक्षा के लिए केन बेतवा लिंग परियोजना और मझगांय डैम परियोजना के विस्थापित आदिवासियों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रशासनिक वादा खिलाफी और दमन के विरोध में जय किसान संगठन के नेतृत्व में हजारों किसानों और महिलाओं ने दिल्ली कूच का ऐलान किया, जिससे पूरा शहर छावनी में तब्दील हो गया। रविवार को जैसे ही प्रदर्शनकारी दिल्ली की ओर बढ़ने लगे, पुलिस ने नेशनल हाईवे 39 के डायमंड चौराहे पर बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की। आरोप है कि प्रशासन ने जिले भर से आ रहे किसानों के वाहनों को रास्ते में ही जब्त कर लिया। इससे नाराज आदिवासी पैदल ही आगे बढ़ गए, जिससे पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झड़प हुई। आंदोलनकारियों का आरोप है कि 12 मार्च को दिए गए लिखित आश्वासन के बावजूद उन्हें दस्तावेजों के बदले धारा 163 और फर्जी मुकदमे मिले। समाज सेवी अमित भटनागर ने स्थानीय प्रशासन से वार्ता समाप्त करते हुए न्याय अधिकार जन आंदोलन का शंखनाद कर दिया। तनावपूर्ण स्थिति के बीच पुलिस ने करीब 2 घंटे बाद प्रदर्शनकारियों को बसों से खजुराहो के लिए रवाना किया। किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे हर हाल में दिल्ली पहुंचकर जंतर मंतर पर हुंकार भरेंगे। लोगों के किसानों की जो है आदिवासियों की ज़मीन छीनी जा रही है, घर छीने जा रहा है, उनका संसार सब कुछ छीना जा रहा है। बदले में जो है उनको मतलब मुआवजा देने की तो बात छोड़ो, उनको जानकारी तक नहीं दी जा रही है। और जब भी जानकारी मांगी जा रही है, लोगों के ऊपर फर्जी केस लगाए जा रहे हैं, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। हमने सब करके देख लिया, खून से पत्र लिख लिए, जल सत्याग्रह कर लिया, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन उसके बाद भी जब कोई बात नहीं बनी तो हम लोग दिल्ली कूच कर रहे थे। आज भी यहाँ कहीं आरटीओ खड़े हो गए, कहीं पुलिस खड़े हो गए। इस देश में क्या अपने अधिकारों के लिए, हक के लिए शांति प्रिय तरीके से कूच करना, प्रदर्शन करना, ये अघोषित आपातकाल यहाँ पन्ना और छतरपुर ज़िले में भाजपा की सरकार में लग गया है। किसानों के पास मरने के अलावा कोई और रास्ता इन्होंने नहीं छोड़ा है। हम दिल्ली तक इस अन्याय के खिलाफ अब हम यहाँ रुकेंगे नहीं। ये लोग हमको जहाँ रोकेंगे, जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाएगा या हमारी जान नहीं चली जाएगी, हमारा आंदोलन चलेगा, चलता रहेगा। आपकी सब रोक ली हैं कहीं पे? बसें रोक ली, लोगों को डराया जा रहा है, ड्राइवरों को डराया जा रहा है, लोगों को धमकाया जा रहा है। अगर हम अपने संवैधानिक अधिकार मांगना चाहते हैं तो ऐसा क्यों इस आज़ाद भारत में किया जा रहा है? ऐसा तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। आप ये देखिए कि इन्होंने लिखित आश्वासन दिया था कि हमको ये जानकारी देंगे 5 दिन में। आज 20 दिन हो गए, लेकिन ये 20 दिन में जैसे कोई गुप्त रोग है, ऐसे हम लोगों से हमारे कागज छुपा रहे हैं ये लोग। आगे की क्या रणनीति है? आगे की रणनीति यही है कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष हमारा जारी रहेगा। चली चाहे जान ना चली जाए, लेकिन हम न्याय लेके रहेंगे, अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। ऐसा नहीं, ये लोग जो हैं ये दिल्ली जा रहे हैं, ऐसा इन लोगों के जो लीडर हैं उनके द्वारा बताया गया। और जो व्हाट्सएप पे मैसेज भी चल रहे थे कि ये लोग पन्ना में इकट्ठा होंगे डायमंड चौक पर, जहां हम खड़े हुए हैं, और यहां से फिर छतरपुर होते हुए दिल्ली जाएंगे। तो लोकतंत्र में अगर ये कहीं जाना चाहते तो रोका नहीं जा सकता है, जाएं अपना। और रही बात यहाँ कुछ रैली करने का इनका विचार था, चूँकि आज बाज़ार का दिन भी रहता है और वाहन और दूसरी चीज़ों की समस्या को देखते हुए उनको समझाइश दी गई कि यहाँ पर आज रैली ना की जाए, आपको जो गंतव्य है वहाँ अपना चले जाएं। तो कुछ देर इन लोगों ने यहाँ पे नारे वगैरह लगाने के बाद में छतरपुर के लिए अपना रवाना हो गए हैं। और जैसा बताया जा रहा है कि ये इनमें से कुछ लोग जो हैं शायद दिल्ली जाएंगे। तो अब इस संबंध में तो सही स्थिति इनके लीडर ही बता सकते हैं। केन बेतवा के विस्थापित है जो असंतुष्ट है, दिल्ली जा रहे हैं। नहीं, देखिए, इनको बार बार बताया जा चुका है, इनके लीडरों को, इनके डेलीगेशन को। केन बेतवा वाले भी कुछ हैं, कुछ मझगांय परियोजना वाले भी हैं, कि जो शासन की नीति थी, जो भू अर्जन का नियम है, उसके तहत ज़मीनों, भवनों, अन्य संरचनाओं का अधिग्रहण हुआ है और उससे पहले पूरी प्रक्रिया पालन करके संबंधितों की सहमति लेते हुए भू अर्जन की कार्यवाही की गई है। उसके बावजूद भी किसी प्रक्रियात्मक कार्यवाही से यदि कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उसमें कानूनी प्रावधान है, वो अपना न्यायालय जाके अपना पक्ष रख सकते हैं और वहाँ से निराकरण करा सकते हैं। लेकिन पूरे ज़िले से किसान एकत्रित हुए हैं, किंतु प्रशासन के द्वारा उनकी गाड़ियों को रोका गया है। देखिए, गाड़ी तो मैं बताता हूँ, गाड़ी रोकी गई है। क्या है कि ऐसे वाहन जिनमें सवारी अलाउ नहीं है, पिकअप 407, ठीक है कि नहीं, उसमें इस भीषण गर्मी में ये लोग अगर किसी को भर के लेके आ रहे हैं तो वो मोटर व्हीकल एक्ट के तहत में अलाउ नहीं है। इसलिए ऐसे वाहनों के संबंध में कार्यवाही की गई है और इनको समझाइश दी गई है कि आवागमन के लिए जो शासन के निर्धारित वाहन हैं उनका उपयोग किया जाए।
पन्ना में उठी ये आवाज़ अब दिल्ली तक पहुंचने की तैयारी में है। सवाल ये है कि क्या आदिवासियों को उनका हक मिलेगा या ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा। फिलहाल प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव की स्थिति बनी हुई है। पन्ना से पंजाब केसरी के लिए टाइगर खान की रिपोर्ट।